नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक आपका स्वागत करता हूं फोर्थ एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तो सभी को नमस्कार। और आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश पीएससी 2021 प्रीलिम्स का आपका जो एग्जाम हुआ था। और देखा जाए पेपर नंबर 1, पेपर नंबर आपके फर्स्ट में कुछ आपके विवादित प्रश्न आ गए हैं। आयोग है तो आयोग अपना कुछ आंसर मान रहा है, ऑथेंटिक में आंसर कुछ होना चाहिए। और आप किन किन क्वेश्चन पर क्या कर सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हो। वास्तविकता में इस आयोग जो क्या कर रहा है, तो आयोग आप लोगों के साथ अर्थात हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये धोखाधड़ी कर रहा है। तो आयोग को एक बार क्वेश्चन देखना चाहिए। क्वेश्चन देखकर किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बार बार आंसर शीट आएगी, फिर गलत हुआ, फिर याचिका लगती, इससे क्या होता है, आपके हम लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। तो देखिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए, आयोग ने किस प्रकार से आंसर यहां पर दिया है। तो इसी सभी महत्वपूर्ण श्रृंखला पर अपन करने वाले हैं बात। अगर आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर सुनाई दे रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स कमेंट लिख लीजिए। और जो भी लोग पहली बार क्लास देखें तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और फोर्थ एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर डेली एमपीजी के करंट अफेयर के साथ साथ मध्य प्रदेश का स्टैटिक जी के 5 से 6 बजे एमपीपीएससी फोर्थ एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। और क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि याद रखिए आपका जो पहला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या कह रहा है। तो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से देखना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति कौन है। तो समिति कौन हो जाएगी, याद रखिए यहां पर पूछा जा रहा। तो याद रखिए राइट जो आंसर होगा, तो याद रखिएगा उसमें कौन शामिल रहते हैं। तो याद रखिएगा आपके विधानसभा अध्यक्ष भी क्या रहते हैं, आपके शामिल रहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा आपके नेता प्रतिपक्ष भी क्या रहते हैं, आपके शामिल रहते हैं। क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। इसमें से ऑथेंटिक में वास्तविकता में देखा जाए तो याद रखिएगा ए प्लस आपका क्या होना चाहिए, बी, दोनों आंसर क्या आपका होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो दिया गया क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए कौन सी यहां पर समिति एवं सदस्य अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए कौन क्या करता, सिफारिश करता है, उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल रहते हैं। तो याद रखें विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी क्या रहते हैं, आपके शामिल रहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, सॉरी आपको याद रखिएगा ए और सी, कौन सा हो जाएगा, ए और सी आंसर क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए और सी। पर आयोग ने कौन सा आंसर माना है, तो याद रखिएगा आयोग ने आपके कौन सा आंसर माना, आपके ये आंसर माना है, जो क्या है आपका बिल्कुल गलत है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ है, यहां पर ए प्लस आपका सी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आयोग को ऐसे बेटा क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए जिससे क्या होता है, आपके आपत्ति लगे, बार बार याचिका दायर हो। इससे क्या होता है, याद रखें हम लोग क्या होते हैं, छात्र क्या होते हैं, बिल्कुल परेशान होते हैं। जो आपका सही आंसर हो उसको मानना चाहिए। बार बार आंसर शीट, फाइनल आंसर शीट आएगी, अभी फाइनल आंसर शीट नहीं आई, ये कोई लॉजिक नहीं होता। ये क्या हो रहा, सरकार को भी जोर देना चाहिए और आयोग को बहुत अच्छे तरीके से इस पर क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। क्लियर है। तो इसका आपके ए और सी आंसर क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्य कितने सदस्य रहते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका पूछा जा रहा, अधिकतम सदस्य कितने रहते हैं। तो ऑथेंटिक में याद रखिएगा इसमें से क्वेश्चन में कौन सा राइट हो जाएगा, आप मुझे जल्दी से बताएं। पर आयोग ने क्या किया, आपका गलत यहां पर क्या माना, आपके आंसर माना है। याद रखिएगा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो याद रखिएगा अधिकतम, याद रखिएगा यहां पर डी 7 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं, 7 सदस्य हो सकते हैं। यहां पर राइट कौन सा होना चाहिए, तो डी क्या होना चाहिए, याद रखिएगा आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो याद रखिएगा इसका हेड ऑफिस कहां पर है, याद रखिएगा आपका हो जाएगा इंदौर में। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी आपके 1956 में। क्लियर है। पेपर कब पहली बार हुआ था, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1957 में। पर याद रखिएगा यहां पर आयोग ने क्या आंसर माना है, तो याद रखिए बेटा आयोग ने यहां पर कौन सा आंसर माना है। तो आयोग ने कौन सा आंसर माना है, तो याद रखिएगा यहां पर आयोग ने आपका माना ये वाला आंसर, जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। राज्य आपको याद रखिएगा आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है। ये भी आंसर क्या जा रहा, बिल्कुल आयोग गलत मान रहा।
तो ऐसे क्यों कर रहा है, याद रखिए। आप भी पढ़े होंगे, कई एनसीईआरटी का आप डाटा चेक करेंगे, गूगल का डाटा चेक करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बेटा क्या किए जाते, पूछे जाते। दो क्वेश्चन समझ में आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट सुनिए, यहां पर आ जाइए और आपका हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो यहां पर ऑथेंटिक में याद रखिएगा, ऑथेंटिक में यहां पर 100% राइट कौन सा होना चाहिए, तो यहां पर ऑथेंटिक में राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा ए। क्या हो जाएगा यहां पर, ए आंसर क्या हो जाएगा आपके, राइट हो जाएगा। पर याद रखिए यहां पर अगर देखा जाए आपका हो जाएगा डी आंसर, भी कुछ लोग मार रहे हो, डी आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर क्या हो जाएगा आपके बेटा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कलगी तुर्रा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कलगी तुर्रा किस क्षेत्र में आपका जो लोक आपका क्या हो जाएगा, नाट्य हो जाएगा, वो प्रसिद्ध है। आपका दिया हुआ यहां पर मालवा हो जाएगा, मालवा के बाद निमाड़ दिया हुआ, निमाड़ के बाद बुंदेलखंड दिया हुआ, बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड दिया हुआ है। यहां पर मैंने आपको बताया था और अपन ने कई बार यहां पर ये क्वेश्चन हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी है। ऐसे में नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, ये क्वेश्चन आए, बिल्कुल इजी है, नॉर्मल प्रश्न, सभी प्रश्न कर सकते हैं। तो आपको याद रखें जो कलगी तुर्रा आपका हो जाएगा लोकनाट्य है, तो कलगी तुर्रा लोकनाट्य कहां का हो जाएगा, तो यहां पर 100% राइट कौन सा होना चाहिए, तो 100% राइट होना चाहिए, याद रखिएगा निमाड़। यहां पर क्या हो जाएगा 100% बेटा आपके राइट हो जाएगा, ये श्योर, ठीक है। बट याद रखिएगा आयोग ने कौन सा आंसर माना, आयोग ने आप याद रखिए क्या माना, आपके मालवा आंसर माना, जो बिल्कुल सरासर क्या हो रहा है, याद रखिएगा आपके गलत, क्या हो जाएगा आपके गलत। निमाड़, निमाड़ के अंतर्गत याद रखिएगा आपके कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, निमाड़ के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। मैंने बताया था कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आपका हो जाएगा यहां पर याद रखिएगा, तो आपका हो जाएगा खंडवा, खंडवा के बाद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहां पर आ जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद क्या हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा खरगोन, और खरगोन के बाद क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा याद रखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आपके बढ़वानी। और याद रखना होगा यहां पर आपका जो कलगी तुर्रा हो जाएगा 100% क्या होगा, निमाड़। अगर आपका निमाड़ का क्या पूछा जाता, आपका निमाड़ का क्या पूछा जाता, कबीर। निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता, तो याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, संत श्री सिंगा जी को कहा जाता, संत श्री सिंगा जी को क्या कहा जाता, निमाड़ के कबीर के नाम से क्या किया जाता, जाना जाता। अगर निमाड़ का आपके क्या पूछा जाता, रॉबिन हुड, क्या पूछा जाएगा, निमाड़ का आपको क्या पूछा जाता, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉबिन हुड पूछा जाता, तो आपका हो जाएगा भीमा नायक। किसे कहा जाता, भीमा नायक को कहा जाता है। अगर आपका क्या पूछा जाएगा, भारत का क्या पूछा जाएगा, अगर भारत का क्या पूछा जाएगा, आपके हो जाएगा रॉबिन हुक पूछा जाएगा, तो आपका निमाड़ का रॉबिन हुक किसे कहा जाता है, आपका निमाड़ का आपका किसे कहा जाता है, तो आपका निमाड़ का रॉबिन हुक किसे कहा जाता है, भीमा नायक को। भारत का रॉबिन हुक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपके टांट्या मामा या टांट्या भील को क्या किया जाता, आपके कहा जाता है। अगर आ जाए निमाड़ उत्सव की अगर स्थापना कब हुई, तो याद रखे क्या पूछा जाएगा, निमाड़ उत्सव की स्थापना अगर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा निमाड़ उत्सव की आपके क्या पूछा जाएगा, स्थापना। तो निमाड़ उत्सव की स्थापना कब हुई, तो आपके राइट हो जाएगा, याद रखिएगा 1951 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर याद रखिएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला आ जाएगा कि याद रखिएगा आपको हो जाएगा फास्फेट, आपको याद रखना फास्फेटेज परीक्षण किसके याद रखिए विश्लेषण होता आपका क्या उपयोगी लिया जाता है। तो यहां पर राइट कौन सा होना चाहिए, तो ऑथेंटिक में राइट कौन सा होना चाहिए, तो याद रखिएगा यहां पर अगर देखा जाए तो ना तो होगा चाय, ना तो होगा पानी, ना तो होगा दूध। ऑथेंटिक में यहां पर तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। उपर्युक्त क्या हो जाएगा, सभी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी यहां पर होना चाहिए। पर याद रखिएगा आयोग क्या मान रहा था, आपका ये वाला आंसर क्या किया जा रहा है, आपको मान रहा है यहां पर जो लोग लगा के आए तीनों वो क्या हो जाएगा, राइट है। अगर याद रखे कुछ लगा के आए ये, कुछ लगा के आए ये, कुछ लगा के आए ये, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा आपका यहां पर पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य आपका भारत शासन अधिनियम आपका हो जाएगा 1955। 1955 के तहत याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी,
संघीय प्रणाली आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पर राइट जो याद रखना आपका आंसर होगा, तो राइट ऑथेंटिक में आंसर कौन होना चाहिए, अखिल भारतीय संघ क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। बट आयोग ने क्या आंसर माना है, तो आयोग ने क्या आंसर माना आपको याद रखें, भारतीय संघ जो बिल्कुल सरासर क्या हो जाएगा आपके बेटा गलत हो जाएगा। ये आपने कई बार क्या पढ़ा होगा, अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो संविधान के अंतर्गत कई बार ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं, बिल्कुल आपके लेवल वाले क्वेश्चन ये है ही नहीं है, जो सभी को पता है। आयोग पता नहीं कौन सा बेस ले रहा, आयोग कौन सा आधार ले रहा, किसके आधार पर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ रहा। इसके बाद आपका हो जाएगा कि याद रखिएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1955 के तहत याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा अखिल भारतीय संघ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या हो जाएगा आपके राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय आपका हो जाएगा भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पेश किया गया था, तो याद रखिएगा संविधान सभा के अंतर्गत याद रखिएगा, तो यहां पर हो जाएगा बैठक। तो आपको अगर पूछा जाएगा पहली क्या पूछा जाएगा आपका हो जाएगा बैठक, इसके बाद क्या पूछा जाएगा दूसरी क्या हो जाएगी आपके बैठक, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा तीसरी क्या हो जाएगा संविधान सभा की आपका क्या हो जाएगा तीसरी आपका क्या हो जाएगा बैठक। अब बेटा सुनिएगा यहां पर अगर पूछा जाएगा कि पहली बैठक कब हुई थी, तो आपका क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, इसके बाद 11 दिसंबर 1946, इसके बाद 13 दिसंबर 1946। यहां पर याद रखिएगा आपके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपका हो जाएगा सच्चिदानंद याद रखिएगा आपके सिन्हा को। ये क्या थे, तो याद रखिएगा आपके अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, याद रखना क्या हो जाएगा आपके अस्थायी आपके क्या बनाए गए थे, आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद याद रखिएगा यहां पर क्या किया गया था, तो यहां पर याद रखना आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके दूसरी बैठक में क्या किया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, तो आपका हो जाएगा स्थायी अध्यक्ष क्या किया गया था, बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने याद रखे तीसरी बैठक में क्या किया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था, आपके उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था, पास किया था। तो यहां पर ऑथेंटिक में राइट कौन सा होना चाहिए, तो याद रखिएगा आपकी तीसरी बैठक। अब पता नहीं आपके जब पांचवी बैठक तो अभी तक कैसे माना, किस आधार पर माना, तो राइट कौन सा होना चाहिए, 100% आंसर राइट कौन सा होना चाहिए आपका क्या हो जाएगा बी। आयोग क्या मान रहा है यहां पर डी, जो क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका गलत है। ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा, ये कोई लेवल वाला आपको क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए कितने आपकी इजी क्वेश्चन को आयोग क्या कर रहा, गलत मान रहा। अगर इस बेस पे माना जाएगा तो कई बार क्या हो सकती हैं आपकी गलतियां हो सकती, इन पर क्या रखेंगे आप ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, तो यहां पर याद रखिएगा आपका हो जाएगा इसमें, तो आपका इसमें से पूछा हुआ तो आपका हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो क्या हो जाएगा आपके राष्ट्रपति क्या हो जाएगा आपके आशय। 100% राइट आंसर ये होना चाहिए। आप भी ये लगा के आए होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपको याद रखना होगा निम्नलिखित में से कौन सा याद रखना मध्यकालीन आपका क्या हो जाएगा शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए क्या आपका प्रसिद्ध था। तो याद रखना इसमें से 100% कौन सा राइट हो जाएगा, तो 100% क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपको होना चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए आपका धार। धार के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा आपके मान पर याद रखिएगा यहां पर आयोग क्या मान रहा था, यहां पर 100% आपका ये आंसर होना चाहिए, पर आयोग क्या मान रहा था, आयोग का आपका ये माना जो क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि याद रखिएगा आपका हो जाएगा धारण करता है, तो यहां पर राइट जो आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके इसका आपके बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। पर आयोग देखिएगा कि आयोग ने क्या आंसर माना, आयोग ने बिल्कुल क्या मान लिया, आपके गलत आंसर मान लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके बी। तो
तो ये क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन थे, जिसमें आयोग ने क्या किया, अलग आंसर माना, NCERT ऑथेंटिक भी आंसर जो होगा वो मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए आयोग की जब फाइनल लिस्ट आएगी क्या कैसा आपको माना जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और डेली आप आ सकते हैं 4th MPPSC की यूट्यूब चैनल 5 से 6 बजे MP के स्पेशल करंट अफेयर के साथ साथ MP के स्टैटिक GK। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।